नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन यज्ञ द्वारा रचित कविता 26 जनवरी का रसास्वादन करेंगे और इस कविता के मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अज्ञे जी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जब देश आजाद हो गया और 26 जनवरी को देश का गणतंत्र लागू हुआ तो कवि ने यह कविता लिखते हुए कहा, आज हम अपने युगों के स्वप्न को यह नहीं आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। आज हम अपने युगों के स्वप्न को, हमारे युग के जो सपने थे, जो अरमान थे, जो हमने स्वप्न देखे थे, वे स्वप्न अब साकार हो गए हैं। यह नहीं आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। हम अपने सपनों को यह आलोक की, प्रकाश की, रोशनी की नई पिटारी समर्पित कर रहे हैं। हमारे अरमान पूरे हो गए हैं। हमने आजादी प्राप्त कर ली। इसलिए कवि भारत के आम व्यक्ति को, भारत के लोग को, भारत की जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आज हम अक्लांत ध्रुव अविराम गति से बढ़े चलने का कठिन व्रत धर रहे हैं। अब हमारा संविधान लागू हुआ है, अब हमारा गणतंत्र लागू हुआ है। इसलिए हम अक्लांत भाव से, बिना उदास हुए, बिना थके, ध्रुव, अडिग, अटल, अविराम गति से, बिना रुके बढ़े चलने का कठिन व्रत धर रहे हैं। हम ये व्रत धारण करते हैं कि हम बिना रुके बढ़ते रहेंगे, हम उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहेंगे। आज हम समवाय के हित, स्वेच्छया, आत्मानुशासन नया यह वर रहे हैं। आज हम समष्टि के हित में, समुदाय के हित में, सभी के हित में अपनी इच्छा से आत्मानुशासन का यह नया संकल्प वर्ण कर रहे हैं। अब हमारा गणतंत्र लागू हुआ है, अब हमारा लोकतंत्र लागू हुआ है और हम आत्मानुशासन का यह नया संकल्प धारण कर रहे हैं। निराशा की दीर्घ तमसा में सजग रह हम हुताशन पालते थे। कवि कह रहा है कि जब हम गुलाम थे तब निराशा की दीर्घ तमसा में, नैराश्य के दीर्घ अंधकार में भी हम सजग होकर के हुताशन पालते थे। साधना का, हम साधना की अग्नि प्रज्वलित करके रखते थे। हमने साधना की, देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। आज हम अपने युगों के स्वप्न को आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। हमारे युग के जो सपने थे, जो अरमान थे, हम इस देश की उन्नति, देश के वैभव, देश के उत्थान के लिए जो सोचते थे, आजादी के बारे में सोचते थे, वे सब सपने सार्थक हो गए। आज हम आलोक मंजूषा, रोशनी की पिटारी, आलोक की, प्रकाश की यह पिटारी समर्पित कर रहे हैं। सुनो हे नागरिक अभिनव सभ्य भारत के, नए जनराज्य के। अब कवि भारत के आम नागरिक को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे भारत के नागरिक, हे इस नए भारत के, नए जनराज्य के, हे सभ्य भारत के नागरिक, सुनो सुनो, यह मंजूषा तुम्हारी है। यह प्रकाश की पिटारी, यह रोशनी, यह उजाला, यह खुशहाली, ये सब तुम्हारी है। पला है आलोक चिरदिन यह तुम्हारे स्नेह से। यह रोशनी तुम्हारे स्नेह से पल्लवित हुई है। यह स्वतंत्रता रूपी, गणतंत्र रूपी, लोकतंत्र रूपी जो रोशनी प्राप्त हुई है, ये तुम्हारे स्नेह के प्रतिदान से, स्नेह के समर्पण से हुई है। तुम्हारे ही रक्त से, तुम्हारे ही रक्त से, तुमने जो रक्त बहाया, तुमने जो बलिदान दिया, उससे तुम ही दाता हो, तुम ही होता, तुम ही यजमान हो। कवि कह रहा है, इस रोशनी के, इस फल के दाता भी तुम हो, इसके होता, इसके पुरोहित, आहुति दिलाने वाले भी तुम हो और तुम ही यजमान हो और इसका फल भोगने वाले यजमान भी तुम ही हो। यह तुम्हारा पर्व है। यह 26 जनवरी भारत के आम आदमी का पर्व है, भारत के आम व्यक्ति का पर्व है। भूमि सुत इस पुण्य भू की प्रजा, हे इस धरा के पुत्र, तुम इस पुण्य धरती की प्रजा हो और सृष्टा तुम ही हो इस नए रूपाकार के। इस धरती की प्रजा भी हो और इसके सृष्टा भी हो। यह जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये जो गणतंत्र का, लोकतंत्र का निर्माण हुआ, यह भी तुम्हारे द्वारा ही हुआ है और तुम्हारे लिए ही हुआ है। तुम्ही से उद्भूत होकर बल तुम्हारा, यह तुम्हारा ही बल था जो तुमसे उत्पन्न हुआ और तुम्हारे लिए ही था। साधना का तेज, तप की दीप्ति तुमको नया गौरव दे रही है। तुम्हारी साधना का तेज, तुम्हारी तपस्या की दीप्ति, तुमने जो साधना की, तुमने जो संघर्ष किया, उसकी चमक, उसकी दीप्ति तुमको नया गौरव दे रही है।
आज तुमको गौरव प्रदान कर रही है। यह तुम्हारे कर्म का ही प्रस्फुटन है। तुमने जो कर्म किए उसी का यह प्रतिफलन है। तुम्हारे कर्मों की वजह से ही, तुम्हारे संकल्प और अथक परिश्रम की वजह से ही देश का यह गणतंत्र, देश का यह लोकतंत्र फलीभूत हुआ है। नागरिक जय, हे नागरिक तुम्हारी जय हो। प्रजाजन जय, हे इस देश की प्रजा, हे आम आदमी तुम्हारी जय हो। राष्ट्र के सच्चे विधायक जय, तुम राष्ट्र के सच्चे निर्माता हो, तुम्हारी जय हो। हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। यह रोशनी की मंजूषा, यह आलोक की पिटारी हम समर्पित कर रहे हैं। और मंजूषा तुम्हारी है और ये रोशनी की पिटारी तुम्हारी है। और यह आलोक तुम्हारे ही अडिग विश्वास का आलोक है। और ये रोशनी जो है ये तुम्हारे विश्वास की रोशनी है। तुम संकल्प और विश्वास लेकर चले थे और तुमने ही इस रोशनी को उत्पन्न किया है और इसके दाता भी तुम ही हो। किंतु रूपाकार यह केवल प्रतिज्ञा है। अब कवि कह रहे हैं हमने हमारा गणतंत्र लागू कर लिया, हमने आजादी प्राप्त कर ली, पर हमारी प्रतिज्ञा तो रूपाकार हो गई। हमने जो संकल्प लिया था वो फलीभूत हो गया, पर उत्तरोत्तर लोक का कल्याण ही है साध्य। लेकिन यही हमारा साध्य नहीं था। केवल लोकतंत्र लागू करना ही साध्य नहीं था, केवल गणतंत्र की प्राप्ति करना ही साध्य नहीं था, केवल स्वतंत्रता ही साध्य नहीं था। हमारा साध्य है लोक का कल्याण, इस धरती के हर प्राणी का कल्याण हो। अनुशासन उसी के हेतु है। हमने जो ये विधान बनाया है, हमने जो संविधान बनाया है, हमने ये जो अनुशासन स्थापित किया, अनुशासन को अपनाया है, ये उसी के निमित्त है, क्योंकि हम इस लोक का कल्याण करना चाहते हैं। यह प्रतिज्ञा ही हमारा आदाय है लंबे युगों की साधना का। हमने लंबे युगों तक जो साधना की, उस साधना का यह दाय है, उसकी धरोहर है, उसका प्रतिफल है, जिसे हमने धर्म जाना, जिसको हमने धर्म जानकर संघर्ष किया था। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत पर सत की विजय का मर्म माना। हमने अपनी अस्थियां दान कर दी इस आजादी को पाने के लिए, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, इस लोकतंत्र के सपने को फलीभूत करने के लिए। स्वयं अपनी अस्थियां देकर हम ही ने असत पर सत की विजय का मर्म जाना। हमने अपनी अस्थियां दधीची की तरह दान दे दी और हमने असत पर सत की विजय का मर्म रहस्य जाना। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर झेली। वे क्रांतिकारी, वे देशभक्त, वे मातृभूमि के परवाने, वे मातृभूमि के दीवाने, वे मातृभूमि पर अपने अपने शीश को चढ़ाने वाले। संपुटित कर हाथ जिसने गोलियां निज वक्ष पर झेली, जिसने दोनों हाथ जोड़ करके मातृभूमि के प्रति नत शिर होकर के अपने सीने पर गोलियां झेली। शमन कर ज्वार हिंसा का और आतताइयों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा, विदेशी शासन द्वारा जो ज्वार था हिंसा का, जो उन्होंने हिंसा की, उसको उन्होंने शांत किया, उसका मुकाबला किया। उसी के नतशीश धीरज को हमारे स्तमित चिर संस्कार ने सच्चा कृति का कर्म जाना। और वे लोग जो मातृभूमि के लिए गोलियां झेलने वाले थे, वे लोग जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उसी के नतशीश धीरज को हमारे स्तमित चिर संस्कार ने सच्चा कृति का कर्म जाना। हमारे चिर संस्कारों ने, हमारे स्थिर संस्कारों ने, हमारे प्रतिष्ठित संस्कारों ने उनके कर्म को सच्चे पुण्यवान का कर्म महसूस किया, सच्चे कृति का कर्म महसूस किया। साधना रुकती नहीं, आलोक जैसे नहीं बंधता। कवि कह रहे हैं कि साधना कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार प्रकाश, रोशनी भी कभी बनती नहीं है। यह सुगर मंजूष भी झर गिरा, सुंदर फूल है पथकूल का। यह जो हमें आलोक की पिटारी मिली है, यह जो हमें हमारा लोकतंत्र मिला है, यह हमें हमारा गणतंत्र मिला है, यह उस फूल की तरह है जो मार्ग में झरकर गिर गया है। मांग पथ की इसे चुकती नहीं है। कोई पथिक पथ पर बढ़े और बीच में कोई फूल गिरा हुआ मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पथ का लक्ष्य पूरा हो गया है। पथ पर तो चलते रहना है। हमने लोकतंत्र की स्थापना कर ली, गणराज्य की स्थापना कर ली, लेकिन अभी भी हमें अपने सपनों का भारत बनाना है। फिर भी बीन लो ये फूल, फिर भी इस फूल का आनंद लो। यह जो है स्वतंत्रता, लोकतंत्र की जो फूल बना इसका आनंद लो, स्मरण कर लो इसी पथ पर गिरे सेनानी जय को, और याद करो उन सेनानियों को, उन विजेताओं को जो इस पथ पर बलिदान हुए, आहुत हुए। बढ़ चलो फिर शोध में अपने उसी धुंधले युगों के स्वप्न को। आपने युगों युगों से इस राष्ट्र के परम वैभव का, राष्ट्र के उत्थान का जो सपना देखा था, उन सपने को और फिर आगे बढ़ चलो, जिसे हम आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। हम अपने सपनों की आलोक मंजूषा, ये रोशनी की पिटारी समर्पित कर रहे हैं।
आज हम अपने युगों के स्वप्न को यह नई आलोक मंजूषा समर्पित कर रहे हैं। अज्ञे जी कहते हैं कि हमने युग युगों से जो सपने देखे थे, उन सपनों को आज हम एक नई आलोक मंजूषा, एक प्रकाश की पिटारी, एक रोशनी की पेटिका समर्पित कर रहे हैं। अज्ञे के कहने का आशय ये है कि हमने जो लोकतंत्र, जो गणराज्य प्राप्त किया है, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, यह तो हमारा साधन है देश को परम वैभव पर पहुंचाने का, देश को शीर्ष पर पहुंचाने का। अभी भी हमें निरंतर आगे बढ़ना है, हमें बहुत कुछ करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये 26 जनवरी कविता राष्ट्रभक्ति के भावों से भरी हुई, हमारे लोकतंत्र, हमारे गणराज्य के महत्व को प्रतिपादित करने वाली कविता है। इस कविता का आप और आनंद लें, इस कविता का रसास्वादन करें। और कविता का नियम है कि उसमें जितनी गहराई से उतरेंगे उतना ही उसमें आनंद की अनुभूति होगी। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। आप इस कविता का रसास्वादन करें और इसे और हृदयंगम करने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।